ये बताइए कि यहाँ तो 15-20 मिनट लगता है, तो आप आइन पढ़ाने चले जाते हैं, 3 साढ़े 3 4 घंटे आपने लगा दिए। क्या ऐसा क्या हुआ अंदर? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही ये जुडिशरी बनी है और ये अदालतें जो हैं वो कानून के तहत चली हैं। मैंने 2-2.5 घंटे के दलाइल दिए। प्रिसाइजली मेरे 3 पॉइंट्स पे आज दलाइल थे। मैंने अदालत में डिस्चार्ज की प्लीड किया कि इसको फौरी तौर पर इसकी हद तक मुकदमे से इसका सनम जावेद खान का इखराज किया जाए। उसकी 3 बेसिस हैं। जो प्रोसिक्यूशन पुलिस लेके आई है वो कहती है कि 13 महीने बाद एक मुलजिम ने एक 12 महीने पहले पुलिस के सामने और 13 महीने बाद मुकदमा के वकूए के 13 महीने बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, जो इन्होंने वादा माफ गवाह बना लिया कि जी ये प्लानिंग जो सा है वो किया। और इसने हमें जो है एक मीटिंग में कहा था कि आप जो है ना वो 9 मई की सुबह एक मीटिंग हुई थी जमान पार्क में, जिसमें इसने हमें कहा था डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और बाकी ख़वातीन के साथ मिल के कि आप स्ट्रेट पे जो है ना जाएँ और ये सारे हमले तोड़ फोड़ कर दें। ये फजूल किस्म की घटिया किस्म की बातें हैं। उसकी प्ली ऑफ एलिबाई है। 9 मई वाले दिन जो है वो सुबह जितने बजे का टाइम बताते हैं 6-7 बजे का वो अपने घर में जो सा सनम सोई हुई थी, और बाकी जिनका बताते हैं उसका लेना देना ही कोई नहीं है। और ये कोई PMLN की पार्टी का जो सा है उसके जलसे कराता रहा ये गवाह, और इन्होंने 13 महीने बाद उसको मुलजिम से गवाह बना लिया। तो ये एक बड़ी फजूल किस्म की इन्होंने बुनियाद बनाई है। दूसरी इनकी बुनियाद ये थी, और मैंने इनको बताया कि ऑर्डर 38 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर बड़ा क्लियर है, इस पर जजमेंट्स बड़ी क्लियर हैं कि एक मुलजिम के दूसरे मुलजिमान के खिलाफ या हक में बयानात की किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत या वक़्त नहीं है। B फात भाई, दूसरी बुनियाद इनकी ये है कि उसकी सोशल मीडिया की कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। जब अदालत के सामने मैंने गुजारिश की कि आप दिखाएं, बताएं कि कौन सी हैं, रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। प्रोसिक्यूशन कुछ दिखाया नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है इनके पास। और हमने अदालत में यहाँ तक भी अपनी जुबानी कह रहे थे, वो जुबानी हमने कहा कि सोशल मीडिया की जो JIT इनकी सो कॉल्ड जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है कि इनको इतना नहीं पता। ये कहते हैं 1 साल पहले का मवाद इकट्ठा किया। भाई 1 साल पहले का मवाद इकट्ठा किया तो मुझे बताओ कि तुमने 13 महीने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर मेरे खिलाफ तुम्हारे पास मवाद मई 2023 के महीने में मुलजिम का बयान, एक मुलजिम का बयान और दूसरा जो है वो मेरी सोशल मीडिया स्टेटमेंट थी, तो क्यों नहीं किया? अब जब 13 महीने बाद उस मुलजिम को वादा माफ गवाह बनाया तो स्ट्रेट पे आ गया। किस बेस पे बनाया वादा माफ गवाह बनाने का? तो एक प्रोसेस है पूरा। जी हाँ, वो प्रोसेस ये है, वो कहते हैं 13 महीने बाद जो है वो 336, 337, 38 हाँ। ये तीनों उसको डील करते हैं वादा माफ गवाह के प्रोसेस को अप्रूवर की। जी हाँ, वो कहते हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने ये सुप्रीम इंटरेस्ट में समझा लॉ के और सोसाइटी के कि 13 महीने बाद, ये मैं आपको याद दिलाता चलूँ, ये वो केस है जिसमें यही प्रोसिक्यूशन जो है वो नीचे ट्रायल कोर्ट की हद तक 51 बंदों को इसी केस में सजा दिला चुकी है। अदालत के सामने मैंने ये कहा कि 51 बंदों का जो ट्रायल हुआ है उसमें अपना चार्ज पढ़ लें, तमाम एविडेंस जो लीड की है प्रोसिक्यूशन की वो पढ़ लें। उसमें भी अगर सनम जावेद का किसी ने नाम लिया है ना तो आई विल बी आउट ऑफ द कोर्ट। है ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। तो फहद भाई, ये जो फ्लिमजी, बोगस और फैब्रिकेटेड बेसिस पे, यानी कि बेसलेस किस्म की, बेबुनियाद किस्म की बुनियादें हैं, इसमें लॉ का बड़ा सेटल प्रिंसिपल है। इफ़ अ बेस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज इलीगल, द सुपरस्ट्रक्चर यू बिल्ट ऑन दैट ट्रांजैक्शन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज इलीगल। यानी कि जो बुनियाद गैर कानूनी हो तो इमारत जो खड़ी की जाएगी उस पर वो भी गैर कानूनी होगी। तो बुनियाद इनकी ये है कि एक मुलजिम का बयान है, उस पर आर्टिकल 38 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर का बार है, और उस पर मैंने 15 से ज़्यादा जजमेंट दी हैं सुप्रीम कोर्ट की कि इसकी कोई हैसियत जो है वो नहीं है। ये गाइडलाइंस वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दी हैं। डिस्चार्ज की मैंने प्लीड की है। जज साहब से मैंने रिपीटेडली प्रोसीडिंग में कहा कि मैं आपको बतौर वकील जो है, इट्स अ चैलेंज फॉर द कोर्ट कि आप प्रोसिक्यूशन को कहें और आप खुद देखें रिकॉर्ड को और मुझे कन्फ्रंट करें, बताएं मुझे मेरे खिलाफ क्या मवाद है ताकि मैं उसकी सफाई दूं। मवाद ही कोई नहीं है ही कुछ नहीं। सिर्फ 3 चीज़ें रखी हैं सामने, और तीनों चीज़ों की मेरे पास ऑलरेडी एडवांस में डजन्स ऑफ जजमेंट्स मौजूद थी जो मैंने रिलाई की, और मैंने कहा ये 100% क्लासिकल केस ऑफ डिस्चार्ज की है, नथिंग लेस दैन डिस्चार्ज की। लेकिन चूंकि हम जानते हैं, मुझे यहाँ पे लोकल मकामी लोगों ने, गुजरांवाला के सारे लॉयर्स को, 3-4 दर्जन लॉयर्स मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक जज साहब ने इसी केस में 8 लोगों को डिस्चार्ज किया था, नाकाफ़ी सबूत होने की बुनियाद पे उनका यहाँ से तबादला करवा दिया गया था। अब सरकार पाकिस्तान को या पाकिस्तानी इदारों को अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी काबिल कबूल है ही नहीं, और आज़ादी जो अदालत अपनी आज़ादी से फ़ैसले करती है अगर ये कबूल नहीं है, तो उसकी एक रिपीटेड सीरीज़ है कि उन जजेस के चेहरे तब्दील कर दें, उनको तब्दील कर दें, तो ये एक नाकाबिल कबूल अमल है। अगर हुकूमत पाकिस्तान और इसके इदारे जो हैं वो अगर जुडिशरी की भी अपनी जो डोमेन है उसको इंक्रोच अपॉन करना चाहते हैं या उसको इंटरफेयर करना चाहते हैं तो बस कर दें। अदालत, ये हर इदारा अपनी हदूद में रहे और जुडिशरी अपनी आज़ादी से काम करे, इनको काम करने दें। जर्नलिस्ट क्यों नहीं है उधर? तो ATC अदालतें कवर करते हैं हम।
सारे लाहौर में भी करते हैं, बड़ी इधर तो खूबसूरत बात कही है। आज आपने देखा कि 500 के करीब 500 से ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं तकरीबन को 30 गाड़ियाँ बड़ी खड़ी हुई हैं। और मुझे हैरान हूँ मैं गुजरावाला पुलिस की जो इस वक्त की क़यादत है, मुझे शर्म आ रही है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कंसर्न सिटीजन, कि पूरे ज़िले की आपने पुलिस जो है वो 400-500 की नफरी जो है वो आपने सिर्फ एक निहत्थी लड़की के लिए लगा दी है। आप करोड़ों रुपया जो है वो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा इस फजूल से काम पे आपने जो सा एक बोगस प्रोसिक्यूशन करते हैं, एक लड़की को गुजरांवाला से गिरफ्तार करते हैं, 12 गाड़ियां गिरफ्तार करके लेके आई हैं। खुदा का खौफ करें, शी इज़ जस्ट अ फीमेल, शी हैज़ नेवर बीन, उसके आपने किसी केस में उसके हाथ में हथियार नहीं पकड़ाया, डंडा नहीं पकड़ाया, सोटा नहीं पकड़ाया, उसकी प्रेजेंस जो है सिवाय एक जगह पे है ही नहीं है, आप उसको बार बार विक्टिमाइज कर रहे हैं। इट इज़ अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ये ज़ोरदार तमाचे हैं हमारे प्रोसिक्यूटिंग के निज़ाम पे। ये इतना करप्ट हो चुका हुआ है कि ये प्रोसिक्यूटर्स भी जो हैं वो 100% जो है वो ये इन्फ्लुएंस में एक्ट करते हुए नज़र आते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करते ही नहीं है। तो आप क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं, किस वजह से आपने इतना वसाइल रियासती जो से ज़ाया कर रहे हैं, और अदालतें जो हैं वो आप अदालत में अंदर जाने ही नहीं देते, आप किसी जर्नलिस्ट को नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते, मैं आज आपको बताता हूँ। सच सामने आ जाएगा, सच सामने आ जाएगा, इसीलिए जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन करते हैं, इसीलिए अदालतों में आज़ादी सहाफ़त के जितने अलमबरदार सहाफ़ी हैं उनको एक्सेस नहीं देते कि एक्सपोज हो जाएंगे, ये फैब्रिकेटेड प्लांटेड केसेस जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, इसीलिए ये इनको अंदर आने की जगह नहीं देते। तो फ़ाद भाई, जिस तरीके से सनम जावेद खान को विक्टिमाइज़ किया गया है, 10 से ज़्यादा केसों में वो उसकी ज़मानत हो चुकी है, 11वें-12वें केस में लेके आए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके सारे के सारे केसेस जो हैं वो तमाम 10 इंडिपेंडेंट जजेस ने, कोर्ट ऑफ लॉ ने इनको डिमोलिश कर दिया और इनको स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड और डिसबिलीव कर दिया, डिसक्रेडिट कर दिया इन केसों को। बस करें, आपके लिए 10 जजेस जो हैं वो ऑनरेबल, उनका विजडम जो है दैट शुड बी एनफ। यही मैंने आज एक इनकी रिपोर्ट पढ़ी जो आईजी पंजाब की तरफ से जमा हुई थी अपना हाई कोर्ट में 10वें महीने में, अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट है कि कह रहे हैं सनम के खिलाफ पूरा मुकदमा ही कोई पेंडिंग नहीं है पंजाब में सिवाय एक के। और अब आके जो सा बेशर्मों की तरह अदालतों में जो सा झूठ बोलते हैं। और शर्म करो पुलिस वालों, शर्म करो। कोई तो अपने इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी रहने दो कि आपने हाई कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी हुई है और अब यहाँ पे आके आप दूसरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है उसको बिलीवेबल जो सा कंसिडर किया जाए, पहली वाली को या बाद वाली को, क्योंकि दोनों में तजाद है, दोनों अपोज करती है एक दूसरे को। पता चला पेशावर में एक जज आपको कह बैठे कि भई आप बस करें, तो आप सवा घंटा उनको फिर दलाइल देते रहे कि मैं बस क्यों करूं। ये हुआ था वाकया? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। आज भी जज साहब ने मुझे 3-4 मरतबा कहा कि आप अपने आर्गूमेंट्स को कन्फाइन करें, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि देखें बात यह है, जहाँ पे आप पहली मरतबा इस केस को सुन रहे हैं बतौर जज, आपसे पहले जो मौजूद जज साहबा थी उन्होंने केस सुन लिया है। जब अदालत के सामने अदालत का रिकॉर्ड ही ना हो, और अगर हो तो अदालत के मैंने वो देखना नहीं है, तो फिर ये वकील सफाई का, डिफेंस काउंसिल का फ़र्ज़ है कि इंसाफ लेने की खातिर अदालतों को भरपूर तरीके से मुआवनत करें। और वो तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जिन्होंने इंसाफ की सरबुलंदी और कानून की अमलदारी पर यकीन रखते हुए फ़ैसले करने हों, वो हमेशा जो है वो लॉयर्स को, उनकी असिस्टेंट्स को इन्वाइट करते हैं, उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, उनसे एकेडमिक डिस्कशन करते हैं, और जजेस ऑनरेबल लॉयर्स को सिखाते भी हैं और ऑनरेबल जजेस वकीलों से सीखते भी हैं। तो ये एक अमल है जो कि दोनों फरीकैन जो हैं दे आर पार्ट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो करते हैं। तो मैंने तो अदालत में आज कमो बेश 2.5 से 3 घंटे डिस्चार्जगी पे, मैं डिस्चार्जगी प्लीड कर रहा था। जो भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस या मटीरियल लेके आई मैंने उसको रिबट करना था, और मैंने एक एक चीज़ पे अदालत को 6 से 8 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के रेफरेंस कोट करने हैं। अगर आप किसी शख्स को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आपका फ़र्ज़ है, और ख़ासकर इन हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस में जहाँ धौंस धांस का माहौल है और कोई बंदा जो है इंसाफ देने के लिए या लेने के लिए आपको कायल नज़र नहीं आता, तो आपको अपना काम इन्हीं हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस में एक अच्छे प्रोफेशनल वकील बन के ज़ोर आवर तरीके से, भरपूर तरीके से करना है, और वो मैंने किया। थैंक यू सो मच जी। पाद शहबाज खान को ADC अदालत गुजरांवाला से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।